ओके, आज हम सीख रहे हैं जावा की इनपुट क्लास। इनपुट कैसे लेते हैं कमांड में। जैसे मैं प्रोग्राम रन करके बताता हूँ आपको। ये देखिए, हमने प्रोग्राम को रन किया। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इंटर योर नेम। सपोज टू भी हमने यहाँ पे डाल दिया मेहरान, और यहाँ पर एंटर कर दिया हमने। इनपुट एंटर करने के बाद इंटर नहीं ले रहा, एज डाल रहे हैं इसकी हम 21 एंटर कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम हमारा चल गया। हेलो मेहरान, यू आर 21 ईयर्स ओल्ड। ओके, अब ये प्रोग्राम इनपुट कैसे ले रहा है सबसे पहले समझेंगे। जैसे जब भी हम जावा के अंदर इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक दो चीजें ऐड करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हम क्लास ऐड करते हैं, यहाँ पे जाके ऊपर import java डॉट utl डॉट स्कैनर क्लास, ये आपको ऐड करनी है। ठीक है, यानी कि आपकी जो पब्लिक क्लास होगी उससे पहले ये क्लास आपने ऐड करनी है। और उसके बाद जो है नीचे आपने जब यहाँ आना है तो ये किस तरह से ऐड करनी है, import डॉट जावा डॉट util डॉट स्कैनर। स्कैनर एस से कैपिटल करके लिखेंगे आप। ठीक है, तो आपने पहले ये ऐड करना है इसके अंदर। दूसरा, बाकी जो प्रोग्राम है, जैसे आप अपने प्रोग्राम का नाम क्या लिखना चाह रहे हैं। जैसे हमने अपने प्रोग्राम का नाम रखा है पब्लिक क्लास यूजर इनपुट एग्जाम्पल। ठीक है, वो रखेंगे। फिर उसका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर एक मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके, और उसके जो आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग्स और args को पास करेंगे आप। फिर उसके अंदर आपने जो यूज करना है स्कैनर क्लास को, तो आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर क्लास का। कैसे बनाएंगे, ये स्कैनर क्लास है, स्कैनर के नाम से स्मॉल एस के साथ हमने एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल टू स्कैनर क्लास सिस्टम डॉट इन में बनेगा। ये करने के बाद आप इनपुट लेने के काबिल होते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, मेन प्रोग्राम में। अब उसके बाद आपने जैसे एक मैसेज प्रिंट कराया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट इंटर योर नेम। प्रिंट फंक्शन से ये होगा कि उसी लाइन के ऊपर इनपुट ले लेगा, न्यू लाइन पे नहीं जाएगा। इनपुट लेने के लिए अब आप क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, लाइक स्ट्रिंग नेम, और असाइनमेंट करके स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन आप लिख देंगे आगे। स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन फंक्शन को कॉल करेंगे, नेक्स्ट लाइन में एल कैपिटल आएगा। तो अब जब ये रन हो गई कमांड, तो ये फंक्शन हमारा इनपुट लेगा और इनपुट लेके इस वेरिएबल में सेट कर देगा। इनपुट लेके इस वेरिएबल में सेट कर देगा। सेकंड लाइन पे आप जैसे आप प्रिंट करा रहे हैं इंटर योर एज, तो आप लिखेंगे स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट इंट। ठीक है ना। अच्छा, अब याद रखें, इंटीजर के लिए इनपुट लेने के लिए स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट फंक्शन यूज करेंगे आप। ठीक है, और स्ट्रिंग के लिए इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट लाइन फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेरिएबल, मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए नेक्स्ट लाइन और इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंट। तो ये फंक्शन आप यहाँ पे लेंगे। और इसका आउटपुट कैसे बना रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एक हेलो स्ट्रिंग मैसेज किया, कॉन्कटेनेट किया, फिर नेम, ये हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है, कॉन्कटेनेट यू आर, फिर स्ट्रिंग मैसेजेस हैं, कॉन्कटेनेट एज इंटीजर वेरिएबल आ जाए। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए आउटपुट हमने एक मैसेज बनाया, तो हम जब अपने प्रोग्राम को रन करेंगे यहाँ पे, तो ये हमसे जब प्रोग्राम चलेगा तो इनपुट मांगेगा, और हम जो इनपुट डालेंगे वो इस वेरिएबल में सेट हो जाएगा, और जो इसका इनपुट डालेंगे वो इस वेरिएबल में सेट हो जाएगा। और नेक्स्ट लाइन पर ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर इस तरह से इसका आउटपुट हमें नजर आएगा। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, आपको समझाने की कोशिश की है कि जावा में इनपुट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जावा की जो ये क्लास है, इंपोर्ट करके जावा डॉट यूटीआई डॉट स्कैनर क्लास ऐड करानी पड़ती है, और फिर मेन पब्लिक क्लास के अंदर आके जो आपका मेन मेथड है उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब ये ऑब्जेक्ट आप स्कैनर के नाम से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी और नाम से भी कर सकते हैं डिक्लेयर, जो आपको बेहतर लगे, ए बी सी डी के नाम से भी कर सकते हैं। वो क्लास है, वो क्लास है। हाँ, वो क्लास ही हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया ना, यहाँ से। ठीक है ना, जिसमें इसका पूरा प्रोग्रामिंग कोड लिखा हुआ है, इससे ही ऑब्जेक्ट बनाया है। और न्यू स्कैनर क्लास करके इसका तरीका कार है, जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस तरीके से बनेगा इसके अंदर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आई एन, और फिर एक मैसेज प्रिंट होगा, उसके आगे आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और फिर इस तरह से स्ट्रिंग का इनपुट नेक्स्ट लाइन फंक्शन के जरिए और इंटीजर का इनपुट नेक्स्ट इंट फंक्शन के जरिए लेंगे। इसमें जब आप सिस्टम डॉट डॉट लगाएंगे तो आगे जितनी भी क्लासेस होंगी वो सब यहाँ पे आपको नजर आने लग जाएंगी। ठीक है, फाइनली फिर आपको जब ये कंप्लीट करना है प्रोग्राम आखिर में, जैसे आउटपुट वगैरह दिखा लिया, तो स्कैनर डॉट क्लोज भी लिखना है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है इसको आखिर में स्कैनर डॉट क्लोज करके फंक्शन को क्लोज भी करना है। ये इसकी मैंडेटरी है। ठीक है, यानी कि क्लास
फिर ऑब्जेक्ट एंड देन फिर आप यूज कर सकेंगे उसको अपने वेरिएबल्स के अंदर और लास्ट में उसको क्लोज भी कर दें।